बेटा क्या हुआ था? हमारे साथ ज्यादती हुई। आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल। क्या हुआ है बेटा? उसे हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कह के बुलाता था? वो कह रहा था नीचे आ जाओ, हमारा काम कर दो, तो बाद में उसने हमारे साथ क्या काम कर दो? मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो हमारे किचन का काम कर लो। आप कौन सी क्लास में हैं? 5। डरने की बात नहीं है, आप मेरी बेटियों की तरह हो, डरने की बात नहीं है बेटा। इमरान इसका नाम है और इसकी बीवी का नाम? साजिदा। साजिदा को पता था? जी। मैं तो ऊपर जा रही थी तब उसने मुझे आवाज दी थी ट्यूशन टाइम। ट्यूशन टाइम? क्या कह रहा था? इसने कहा था मेरी बात सुनो। फिर इसने मेरे साथ कोशिश की थी ज्यादती करने की। फिर मेरी तबीयत नहीं सही थी तो उसने मुझे छोड़ दिया था। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। 5 क्लास में हैं आप। तो फिर इसने ज्यादती की। साजिदा थी वहाँ पे? नहीं, वो ऊपर थी, वो हमें नीचे भेजती थी। इसका शोहर ऊपर से मैसेज भेजता था ना कि इन लोगों को नीचे भेजो। आपने घर क्यों नहीं बताया बेटा जाके? वो हमें धमकाता था, कहता तुम लोगों के मामा पापा को मार दूंगा। तो फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये ही नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले कचहरी है हॉस्पिटल से। बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी, हाफिज़े कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी से नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था। केड़ी गल्लों में दसते सही ना, केड़ी गल्लों मुंह छुपा रहे हैं? छुपा रहे होने इज्जत ते सदका छुपा रहे हैं ना। लोग की गल्ला करनगे? हाँ जी सर, सारी दिहाड़ी काम करना होता है बाहर, ये वो। कुछ बच्चियां ऐसी हैं हमारे पास इकट्ठी होके आई। जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती हैं तो वहाँ पे एक बंदे ने उनकी बेहुरमती की है, रेप किया है। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक हमें शौक लगा कि उससे एक मोबाइल मिलता है जिसमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो ये साबित कर देती हैं कि वो ये काम करता रहा उन बच्चियों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। थेड़ी सांसी गांव मोहल्ला सलीमपुरा में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जो कि गुजरांवाला का एक इलाका है। ये एक घर है तकरीबन 3 मरले का, जिसके आगे मैं आपको खड़ी हुई नजर आ रही हूँ और इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ताला लगा के यहाँ से साजिदा भाग गई है। क्या मामला है ये सब भी आपको दिखाऊंगी। वो खबर जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जरा इस घर के ऊपर लगे बोर्ड की तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा ये बोर्ड दिखा दें, और मैं इस बोर्ड को जरा पढ़ के भी आपको सुना दूंगी कि ये बोर्ड कैसा है, कौन सा है। लिखे है जनाब, गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल सिस्टम। निगरानी है ये महकमा ख्वानगी गैर रस्मी बुनियादी तालीम, हुकूमत पंजाब। साइडों पर हुकूमत पंजाब की स्टैंप भी नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, फोन नंबर आगे सरकारी नजर आ रहा है, राइट। ये डबल स्टोरी घर है। नीचे साजिदा और इमरान रहते हैं और ऊपर के पोर्शन पर स्कूल बना रखा है, जहां पर कोई 30-40 बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। इमरान नामी शख्स इसी स्कूल की कैंटीन भी चलाता है और अक्सर औकात बच्चियों को ऊपर से बुलाता है कि आके घर की सफाई कर दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे पानी पिला दो। जाती हुई बच्ची को दबका मारा और अपने पास बुला लिया। बुलाकर ये दरिंदा उनको नाजेबा वीडियोस अपने मोबाइल में दिखाता है, उनको गलत काम के लिए एग्री करता है। जो एग्री हो गई, जो ना एग्री हुई उसको डराया धमकाया, उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वो चीख पुकार ना कर सके, और उन बच्चियों के साथ ज्यादती की। फिर उसके बाद जब बच्ची ने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगी घर जाके, तो फिर उसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा, पर्चा कटा दूंगा, थानों में जलील करूंगा, बगैर माँ के कैसे रहोगी, और खूब डराया धमकाया। कल जब दोबारा आओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बच्चियां डरती रहीं और उन्होंने घर नहीं बताया। ये एक ऐसा स्कैंडल जिसमें बच्चियों के साथ लगातार ज्यादती होती रही। इस खबर के मुतालिक जब मालूम हुआ सीपीओ गुजरांवाला अयाज सलीम साहब को, तो उन्होंने फौरन इस पर एक्शन लिया और इस पर काम का आगाज किया। वो वालिदैन जो इसको फेस करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और इस दरिंदे को
गिरफ्तार किया। साजिदा नामी खातून जो इस घर में अल्लाह अकबर सुपारा पढ़ाती है और इसी घर में ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है, ऐसी औरत को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ऐसे मर्द को इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्योंकि हम तो बचपन से ये सुनते आए कि बेटियां सांझी होती हैं, बेटियों की इज्जत बराबर होती है, वो मेरी बेटी है या आपकी बेटी है, बेटी तो बेटी होती है। पर इस औरत ने जिसका नाम साजिदा है बराबर की शरीक रही, ना किसी की बेटी छोड़ी ना अपनी इज्जत छोड़ी, और ये भी हया नहीं की कि ये एक स्कूल है, ये क्या माजरा है। मैं उन बच्चियों की शनाख्त आपको हरगिज भी नहीं कराऊंगी, मैं उन बच्चियों के नाम हरगिज भी नहीं बताऊंगी, ना ये मुनासिब है। अलबत्ता वो बच्चियां बड़े होके क्या बनना चाहती थी, वो कौन सी क्लासेस की बच्चियां थी, ये जरूर आपको बताऊंगी। पुलिस ने इस पर क्या काम किया ये सब आपको दिखाएंगे। ये वो बच्चियां हैं जिनको स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन मासूम नन्ही बेटियों की वीडियोस बनाई गई। मैं इनके नाम हरगिज भी यहाँ पर नहीं बोलूंगी, मैं इनकी शनाख्त बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं करवाऊंगी। अलबत्ता इनके साथ जो हुआ है वो मुख्तसरन और इनकी क्लासेस के मुतालिक पूछते हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स थे। बेटा क्या हुआ था? हमारे साथ ज्यादती हुई। आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो, माशाल्लाह। बड़े होके क्या बनना है? आगे पढ़ना है ना जी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल थे। क्या हुआ है बेटा? उसने हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कह के बुलाता था? वो कह रहा था नीचे आ जाओ हमारा काम कर दो, तो बाद में उसने हमारे साथ क्या काम कर दो? मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो हमारे किचन का काम कर दो। आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। शाबाश। मेरा बेटा मुझे बताओ ये क्या कह के बुलाता था आपको? नीचे आके काम कर दो। क्या काम कर दो? सफाई कर दो। सफाई कर दो। फिर करती थी आप? जी। सफाई करती थी? आप तो इतनी छोटी सी हो, कैसे करती थी? इसकी बीवी को पता होता था? पता होता था? क्या नाम है इसका जिसने ये काम किया है? क्या नाम है? इमरान। डरने की बात नहीं है, आप मेरी बेटियों की तरह, डरने की बात नहीं है बेटा। इमरान इसका नाम है। और इसकी बीवी का नाम? साजिदा। साजिदा को पता था? जी। पता था? साजिदा मना नहीं करती थी? आपका बेटा क्लास बताएं मुझे अपनी। 4 क्लास में। आप कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। 13 साल। अच्छा, डरी हुई क्यों हो? डरने की तो बात ही नहीं है, आप तो इतनी अच्छी बच्ची हो, इतनी प्यारी बच्ची हो। प्यारी हो, अच्छी हो ना? चलो मुझे बताओ आपको किस बहाने से ये बुलाता था? नहीं, मैं तो ऊपर जा रही थी तब उसने मुझे आवाज दी थी। ट्यूशन टाइम। क्या कह रहा था? इसने कहा था मेरी बात सुनो। फिर इसने मेरे साथ कोशिश की थी ज्यादती करने की। फिर मेरी तबीयत नहीं सही थी तो उसने मुझे छोड़ दिया था। घर जाके मामा को बताया था? जी। उसी दिन बताया था या बाद में? बाद में। उसी दिन क्यों नहीं बताया बेटा? आपने सुन डराया हुआ था हमें। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने घर जाकर बताया तो आप लोग मामा पापा को मतलब किडनैप करवा लेंगे। डर गई थी? जी। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। 5 क्लास में हैं आप। क्या कह के बुलाया इसने? इसने कहा आओ नीचे आओ, काम कर दो, बर्तन धो दो, बिस्तर उठा दो, सारा कुछ। फिर इसने ज्यादती की। साजिदा थी वहाँ पे? नहीं, वो ऊपर थी, वो हमें नीचे भेजती थी। इसका शोहर ऊपर से मैसेज भेजता था ना कि इन लोगों को नीचे भेजो, मेरे कपड़े प्रेस कर। उसको पता है ना कि क्या कुछ होता है या नहीं पता उसको? पता है उसको। आपने घर क्यों नहीं बताया बेटा जाके? वो हमें धमकाता था, कहता तुम लोगों के मामा पापा को मार दूंगा, तुम लोगों को बाहर से किडनैप करवा दूंगा, इस वजह से। मारता भी था ये बीच में? नहीं। जब ये नीचे बुलाता था मारता था? नहीं मारता था। वैसे मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है, फजूल काम, गलत काम, इसमें आप लोगों का कसूर तो नहीं है ना? आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको? टीचर। आपको? प्लीज। चलो शाबाश, इंशाल्लाह ताला आप लोग डॉक्टर भी बनेंगी, पुलिस में भी जाएंगी, और जिसको टीचर बनना है वो टीचर भी बनेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी और ऐसे गंदे लोगों का मुकाबला करना है। राइट? जब इतनी बच्चियां
एक होती आधी होती, कोई मजाक होता हम कम, लेकिन ये बच्चियों का तो फिर आगे जाना चाहिए। सबसे बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी, हाफ़िज़ कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी से नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, छोटा सेंटर जो होता है। तो इन्होंने 2 बच्चियां ये सपारा पढ़ने जाती थी, क्रॉस जो है बड़ी वाली, ठीक है, छोटी वाली उधर पढ़ती थी। फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन हम लेके आए। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले, कचहरी है, हॉस्पिटल। उसने कहा कि जी मामा ऐसे ही हुआ जैसे आप लोगों ने सुना। फिर हम लोग चुप कर गए कि इतना शोर भी डालेंगे तो सबको पता चलेगा कि इनके घर में हो क्या गया है। बस हमने चुप वट ली, बस कि चुप ही रहना है, हमने किसी को बताना नहीं है। क्यों इतना घबरा रही हो? थक गए सुबह का, कभी कहीं कभी पुलिस के चक्कर काट के, थाने कचहरियों के चक्कर काट के। नाज़रीन, इन बच्चियों की माएँ भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोने की बात ही नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है इसमें, है कोई रोने की बात? आपका कोई कसूर नहीं है। भेड़िए जब शहर में घूमते हों तो पुलिस उनको लगाम डाल लेती है, आपका कोई कसूर नहीं है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मुझे बताना है क्या बच्ची ने घर आके बताया है। मैं इनकी मामा नहीं हूँ, 2 बच्चियों की मामा नहीं आई, मैं इनकी कज़न हूँ। ये मेरे मामूजात की 3 बेटियां हैं, एक ये भतीजी है, ठीक है, एक गैर कास्ट, ठीक है। मैं इधर आई थी अपनी सिस्टर के पास जो मामू के घर शादीशुदा है, ठीक है। तो तब मुझे मामला, तो उस दिन परेशानी में देखा तो मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। फिर हमने पुलिस की मदद ली, मंगल की बात है, बुध को हमने वो काम किया, और उसके बाद फिर हमने कहा कि जब इतनी बच्चियां हैं, एक होती आधी होती, कोई मजाक होता हम कम, लेकिन ये बच्चियों का तो फिर आगे जाना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर हम उसके पास गए, उन्होंने अच्छा ताउन किया, पुलिस ने, तफ्तीशी से लेकर बड़े अफसरान तक सब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो आज आपके सामने। और क्या बताया था चाहते, घर आके क्या बताया था? घर आके बताया था, सबसे बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी, हाफ़िज़ कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी से नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, छोटा सेंटर जो होता है। तो इन्होंने 2 बच्चियां ये सपारा पढ़ने जाती थी, क्रॉस जो है बड़ी वाली, ठीक है, छोटी वाली उधर पढ़ती थी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने फिर इसरार किया कि क्यों नहीं पढ़ना। फिर एक बच्ची ने उसमें से, फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन हम लेके आए कि हमारा खानदान एक है। रो क्यों रही हो? इतनी बहादुर हो। मैं नहीं रोई, मैं आज 4 दिन इनको गाइड कर रही हूँ, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, इनकी कज़न हूँ। बहादुर औरत हो। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले, कचहरी है, हॉस्पिटल है, यहाँ आए। मैं आपकी बहन हूँ, ठीक है, पुलिस ने आपका साथ दिया है, ये भेड़िया है, इसको पुलिस ने पकड़ा है, बस हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उसकी बेटी भी इतनी, उसका मिलेगा, बेटा भी जवान है, मिलेगा इंसाफ, जरूर मिलेगा। ये रोना कचहरियों के धक्के खाने पे है या बच्ची की इज्जत खराब होने पे है? इज्जत पे है, जो नसीब में लिखा है वो तो अल्लाह ताला ने देना है। हम बहुत मिडिल क्लास से हैं, ये पास है हमारी रिहाइश है, लेकिन मेरे मामूजात इतने शरीफ लोग हैं कि उन्हें तो इन बातों का पता ही नहीं था, जो देखना पड़ गया, जो देखना पड़ गया। लेकिन देखें, कभी किसी ने कोई अदालत नहीं देखी, थाना नहीं देखा, लेकिन अब आया सदमा देखा, और बहुत बड़ा देखा, ज़रूरत से बड़ा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस पर डोरी फेंकिए, वो इंसाफ करेंगे हमारे साथ। और अल्लाह इंसाफ कर रहा है जी, हौसले के साथ करना है, बिल्कुल हौसले के साथ। बस। आपका क्या नाम है? ज़किया खातून। ज़किया। आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरी बेटी है, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। माशाल्लाह।
बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां 2 बेटे हैं। दोनों बेटियां इसी स्कूल में जाती हैं? हाँ जी, और एक मेरा छोटा बेटा भी इधर जाता है। कौन कौन सी क्लासेस में है? ये 5 में है, दूसरी 4 में है और छोटा जो है प्रेप में है। बच्चों ने घर आके कब बताया इस बारे में? जब इकरा ने बताया तब मेरी बच्ची ने भी बताया। अच्छा, बताया। जी। फिर आपने बच्ची से पूछा? जी, हमने क्या कहा बच्ची ने? उसने कहा कि जी मामा ऐसे ही हुआ जैसे आप लोगों ने सुना। फिर हम सब खामोश हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। फिर हम लोग चुप कर गए कि इतना शोर भी डालेंगे तो सबको पता चलेगा कि इनके घर में हो क्या गया है। बस हमने चुप वट ली, बस कि चुप ही रहना है, हमने किसी को बताना नहीं है। तो पर आपको पता है जमाना कैसा है जी, वो बात को चुप रहने नहीं देते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। हमारी बच्चियों को दूर कोई दूर कसूर नहीं है। वो हम सब इनके साथ हैं, पुलिस इनके साथ है। इंशाल्लाह ये जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो टीचर बनना चाहती है, जो पुलिस में जाना चाहती है, जरूर जाएंगी। हम तो यकीन करें ऐसी हालात देख के ना तो हमारे ना पाँव नीचे ना जमीन चली गई थी। खौफ आ गया। अल्लाह के इतनी छोटी बच्चियां हैं, ये छोटी हैं हमारी, छोटी हैं, 5th क्लास 4th क्लास छोटी तो होती हम हैं। बस ना खामोश पल पल जीते थे और पल पल मरते थे, बस यही हमारी कैफियत थी। पर हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए और इस भेड़िए को जो है ना मौत का डर हो जाए बस। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, परेशान नहीं होना। जो जुल्म होना था वो हो गया। अब इनको इंसाफ दिलवाना है, इन बच्चियों को। उस भेड़िए को गिरफ्तार हुआ, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार करवाना है। बच्ची ने घर आके कब बताया था? बस जैसे पता चला तभी उसने बता दिया था। अच्छा, जब पता चला बता दिया। फिर आपने इनके अब्बू से बात की या पुलिस से की? पुलिस से रब्ता किया हमने। आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्यों इतना घबरा रही हो? थक गए सुबह का, कभी कहीं कभी पुलिस के चक्कर काट के, थाने कचहरियों के चक्कर काट के। लेकिन आपका तो FIR और मुलजिम फौरन पकड़े गए हैं ना? बस हम तो यही कहते इसको सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए। इसकी बीवी जो है साजिदा, इससे बातचीत हुई कभी आपकी इससे पहले? हाँ जी। क्या कहती थी? हमें तो बिल्कुल सही लगती थी। हमें तो कोई उसमें कुछ हमें तो पता ही नहीं कि ये ऐसे होगी। पर पता नहीं कि अंदर का उसका क्या प्लान था का क्या नहीं था, मुझे नहीं बिल्कुल पता मालूम था। ठीक है। इन बच्चियों के साथ इस भेड़िए ने अपनी दरिंदगी दिखाई, लेकिन पुलिस ने उस भेड़िए को काबू किया। अयाज सलीम साहब ने इस पर नोटिस लिया और फौरन मुलजिम की गिरफ्तारी के ऑर्डर पास किए और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये खातून साजिदा, जिसको औरत के नाम पर जो एक धब्बा है, जो शाम में सुपारा भी पढ़ाती है और इसके नॉलेज में है कि इसका शौहर क्या करता है। पुलिस इससे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखते हैं कि आगे मजीद क्या हकायत सामने आते हैं। क्यों छुपा रहे हो? बस माशरे से डर के? हाँ जी सर, और की केड़ी गल्लों में दसते सही ना, केड़ी गल्लों मुंह छुपा रहे हैं? छुपा रहे होनी इज्जत ते सदका छुपा रहे हैं ना। लोग की गल्लां करनगे। हाँ जी सर, सारी दिहाड़ी काम करना होंदा है बाहर, ये वो, फिर नहीं ना अच्छा लगता। अगर आपके हाथ में ये फैसला होता तो क्या करते? एक बाप होने के नाते हम तो शूट ही कराएंगे ना। मार दोगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शफीक। शकील। शफीक। शफीक। शफीक, कितने बच्चे हैं? 4। माशाल्लाह। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। शफीक, एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ। ये जो कुछ भी हुआ इसमें बच्चियों का कोई कसूर है? नहीं सर, हमको इनकी माँ का कोई कसूर है? हमको पता ही चल लगा, हमने तो ये। आपका कोई कसूर है? नहीं, हमका नहीं कोई कसूर।
ना माँ का कसूर, ना बाप का कसूर, ना इन बच्चियों का कसूर। जिस शख्स का कसूर है वो कानून के पास है, उसको सजा होनी चाहिए, उसकी बीवी को भी सजा होनी चाहिए। मुंह क्यों छुपा रहे हो? बस माशरे से डर के? नहीं सर, और केड़ी गल्लों में दस ते सही ना, केड़ी गल्लों मुंह छुपा रहे हैं? छुपा रहे होनी इज्जत से सदका छुपा रहे हैं ना। लोग की गल्लां करनगे। हाँ जी सर, सारी दिहाड़ी काम करना होंदा है बाहर, ये वो, फिर नहीं ना अच्छा लगदा। को मुतालबा है ते दस। साहब सानू बस चाहिए और कुछ नहीं। इस तो पहला कदी इंज दी गल सुनी सी? नहीं सर, कदी नहीं सुनी। नहीं। कितनी उम्र है? 26-27 साल हो गए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਾਏ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਾਂ, हुकूमत ही दे लेते। नहीं, हुकूमत तो देगी, डेफिनेटली हुकूमत देगी, अदालत देगी, पुलिस इसमें अपना किरदार अदा कर रही है, इंशाल्लाह मजीद करेगी। अगर आपके हाथ में ये फैसला होता तो क्या करते? एक बाप होने के नाते हम तो शूट ही कराएंगे ना। मार दोगे? कुछ बच्चियां ऐसी हैं हमारे पास इकट्ठी होके आई जिनका ये इल्ज़ाम है कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती हैं तो वहाँ पे एक बंदे ने उनकी बेहुरमती की है, रेप किया है। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक हमें शौक़ लगा कि उससे एक मोबाइल मिलता है जिसमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो ये साबित कर देती हैं कि वो ये काम करता रहा। उन बच्चियों के साथ जो साहब हैं, इन्होंने एक छोटी सी कैंटीन खोली हुई थी उसी स्कूल में। उसी स्कूल में अपने ही घर में जो बच्चियां आती थी उनको वो चीज़ें भी बेचते थे। और मेरा ख्याल है कि वही एक इंटरेक्शन था इनका बच्चियों के साथ एक घर के अंदर, जिसका इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। मेरा एक ही मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती करें, इतना ताल्लुक़ रखें कि अगर उनको कोई बैड टच करता है, देखें गुड टच और बैड टच का अब तो पढ़ाया जाता है, आप अपने बच्चों के साथ इतना कॉन्फिडेंस रखें, एक रिश्ता कॉन्फिडेंस का, कि वो ये चीज़ें छुपाएं ना। सीपीओ गुजरांवाला अयाज सलीम साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स हम अयाज साहब से लेंगे और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक ऐसा स्कैंडल है जो कोई भी सुनता है तो तौबा तौबा करता है, लेकिन अगला जुमला कोई नहीं सुनता कि पुलिस ने फौरन से इस पर काम किया, मुलजिम को अरेस्ट किया और वो लोग जो मजीद इस पर सहूलतकार हो सकते हैं उनके पीछे भी पुलिस है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयाज साहब, एक ऐसा स्कैंडल जो सबने पोर्ट्रेट करके अपनी अपनी फक्की को खूब बेचा, पुलिस ने अपना काम किया, क्या डिटेल्स हैं? अच्छा, डिटेल्स ऐसे हैं कि 2 दिन पहले रात को जी थाना सदर में कुछ लोग आते हैं जी और वो रिपोर्ट करते हैं कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं हमारे पास इकट्ठी होके आई अपने पेरेंट्स के साथ जी कि जिनका ये इल्ज़ाम है कि जिस स्कूल में नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो वो पढ़ने जाती हैं तो वहाँ पे एक बंदे ने उनकी बेहुरमती की है, रेप किया है या मॉलेस्टेशन की है। ठीक। अच्छा, वो बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। तो SHO और DSP जो मुतलका थे, जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि फौरी तौर पे मुलज़म को पकड़ लिया जाए। बिल्कुल। वहाँ से काम शुरू होता है और ही कन्फेस्ड, फौरी तौर पे मान जाता है। ठीक है। और जो मेन एविडेंस हमें मिलती है, जो उससे भी मैं समझता हूँ कि बड़ा एक हमें शौक़ लगा कि उससे एक मोबाइल मिलता है जिसमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो ये साबित कर देती हैं कि वो ये काम करता रहा उन बच्चियों के साथ। तो फौरी तौर पे खैर उसका फिर जो एक्शन था, जो पुलिस प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे लिए जो अहम बात होती है वो एविडेंस कलेक्शन होती है। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो नासूर हैं उनको फौरी तौर पे सज़ा मिले। ठीक है। तो एविडेंस कलेक्शन के लिए हमने बच्चियों का जो मेडिकल है उसको करवाया। उसके बाद वो जो मोबाइल फ़ोन हमें मिला उसको फ़ौरन PFS से एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया गया, मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
جس کو کمیونٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا. بالکل. اور یہ جو پرومپٹ ایکشن تھا پولیس کا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایشو جو کہ بہت بڑا ایشو ہے, جی بڑا ہی ایک ہائپ کریٹ کرنے والا ایشو تھا, اس کو فوری طور پہ مینیج کر دیا. ٹھیک ہے. آیا صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی FIRs درج کی ہیں اس کیس میں؟ 5 کمپلینٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے 3 کا یہ الزام تھا اور وہ میڈیکل اس کا ہو گیا ہے, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی ٹھیک کہ ہے. ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 2 ایسے الزامات تھے کہ ان کے ساتھ کوشش ہوئی ہے ریپ. اچھا, بچیوں کے نام لینا یا ان کا چہرہ دکھانا مناسب نہیں ہے. آیا صاحب وہ ویڈیوز جو یقیناً آپ کے آفیسرز نے جنہوں نے انویسٹیگیشن کیا ہے انہوں نے دیکھی ہوگی, اور وہ کمپلیننٹس جو ان کے پاس آئیں, کیا سیم بچی ہیں, سیم فیملیز ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اتنی دیر تک اس کو ایگزامن نہیں کرتا ٹھیک ہے جب تک PFSA کی رپورٹ نہیں کلیئر نہ آ جائے. رائٹ. اس میں یہ ایک SOP ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی جو ویرسٹی ہے, اس کی جو جینونیس ہے, اس کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو AI ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ اس میں ہم نے ہر پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی رپورٹ آئے گی ریٹن, اندازاً کتنی دیر میں آ جائے گی؟ یہ ودن ڈیز آ جائے گی. اچھا. اور رپورٹ آنے کے بعد ہم اگلا کام جو ہے وہ شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ ملزم کو کتنے گھنٹوں میں گرفتار کیا؟ میری نالج کے مطابق یہ 24 گھنٹوں سے پہلے گرفتار. آدھے گھنٹے میں گرفتار ہو گیا. جس وقت رپورٹ ہوا ہے ٹھیک ہے, اس کے آدھے گھنٹے میں ہم نے ملزم پکڑ لیا. اوکے. اور یہ اسکول جو ہے کیا یہ پرائمری اسکول ہے, مڈل ہے یا پرائمری ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ریگولر گورنمنٹ اسکول نہیں ہے. اوکے. ایک لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا, وہ جو ان ایریاز میں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کرتے کسی بھی اسکول بھجوانا, تو وہ وہاں پہ کچھ پارٹنرشپ کے ساتھ پرائیویٹ لوگوں کے وہ ایک نان فارمل ایجوکیشن سینٹرز اسکولز کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو خاتون چلا رہی تھیں, یہ جو ملزم ہے یہ ان کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے. عمران اس کا نام ہے. ان کے خاتون کے ساتھ ایک اور لیڈی ٹیچر ہیں, یہ وہ مل کے 30 35 40 بچیوں کو تعلیم دیتی. اور فیس لیتی تھی؟ یہ گورنمنٹ فنڈڈ ہوتا ہے. اوکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ میری نالج کے مطابق اسی بلڈنگ میں, یہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے, اوپر کے فلور پہ اسکول چل رہا ہے اور نیچے کے فلور پہ اسکول تھا, اوپر یہ خود رہتے تھے. اوپر خود رہتے تھے. وہیں پر یہ شام میں بچیوں کو سپارہ بھی پڑھاتے ہیں میری نالج کے مطابق؟ سپارہ کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. یہ چونکہ ان کی بیوی کو ہم نے ابھی انٹروگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی کینٹین کھولی ہوئی تھی اسی اسکول. یہ اسی اسکول میں اپنے ہی گھر میں جو بچیاں آتی تھیں ان کو وہ چیزیں بھی بیچتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ وہی ایک انٹریکشن تھا ان کا بچیوں کے ساتھ ایک گھر کے اندر, جس کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. آپ کا ذہن یا دماغ یا ایکسپیرینس اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ شخص جو بھی کرتا رہا پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے, بیوی اس کی انوالو نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو بڑی آبجیکٹو بات کروں گا. جی. ہم نے تو ایویڈنس دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. بیوی کا کیا رول ہے وہ انٹروگیشن کے بعد سامنے آئے گا. اریسٹ ہو گئی؟ ابھی ہمارے پاس ہے, کسٹڈی میں ہے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے رول دیکھنا ہے اس کا ریپ میں. ان کا ایک الزام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد ہم نے اس کی بیوی کو بتایا کہ یہ اس طرح کرتا ہے, تو اس نے کچھ کیا نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں ڈانٹا ہے. تو ایویڈنس کو چھپانا, جرم کو چھپانا بھی ایک جرم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کیا میسج دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے والدین نے بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے اپنے لیولز کے اسکول میں بھیجنا ہے. اب گاؤں والوں نے گاؤں والے اسکول میں بھیجنا ہے. کیا میسج ہے؟ دیکھیں اس میں پورے انسیڈنٹ میں جو سب سے گلیئرنگ بات ہے وہ کیا ہے, وہ رپورٹنگ ہے. پولیس کو بتایا گیا. پولیس کو کیوں بتایا گیا ہے؟ جب بچیوں نے اپنے ماں باپ کو بتایا. میرا ایک ہی میسج ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی دوستی کریں, اتنا تعلق رکھیں کہ اگر ان کو کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے, دیکھیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا اب تو پڑھایا جاتا ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کانفیڈنس رکھیں, ایک رشتہ کانفیڈنس کا, کہ وہ یہ چیزیں چھپائیں نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا پلیز آپ آئیں ہمارے پاس, کیونکہ ان چیزوں کو چھپا کے کچھ, دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے اپنی بچی کو
जा के रिपोर्ट किया, अब देखें उसका मुस्तकबिल ख़राब हो गया। कोई मुस्तकबिल ख़राब, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह रहम करे, उस बच्ची का तो उसमें कोई कसूर नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसने तो कुछ नहीं किया। जी। और सिर्फ ये सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए भी। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि छोटे बच्चों को भी मोलेस्ट किया जाता है। बिल्कुल। तो अपने बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस का रिश्ता रखें, वो आएँ, अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे किसी ने बैड टच किया है, मुझे किसी ने वर्गलाने की कोशिश की है। जब तक ये नहीं होगा, इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं होंगे, और इंसिडेंट्स अगर रिपोर्ट नहीं होंगे, ज़ाहिर है फिर ये सोसाइटी पुलिस में कैसे चीज़ें काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। कोई सीआरओ है इस मुलजिम का? पिछला कोई नहीं है, इसका ये पहला रिकॉर्ड है। ये पहला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, सारा वकुआ और सारा केस आपने सुना, बच्चियों की ज़बानी, उनकी माँ की ज़बानी। इस वाक़े को देखने के बाद हमें मैसेज क्या मिलता है, हाँ, मॉरल क्या निकलता है? अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में गाइड कीजिए, ताकि ये बच्चियां जो निशाना बन गईं, आने वाली मजीद बच्चियां निशाना ना बने। उन्हें पता हो कि किससे कितनी लिमिट में, कितने फासले से मिलना है और क्या बात करनी है। ये तालीम वालिदैन ने देनी है और टीचर्स ने देनी है। तो गुड टच और बैड टच की तालीम को आम बनाया जाए, ताकि इन बच्चियों की इज्जतों को महफूज रखा जा सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।